की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हज़रत मौलाना क़ारी इम्तियाज़ अहमद साहब रशादी मुहतमिम मदरसा रशीदिया वेलूर व रुकन शूरा दारुल उलूम सबीलुर रशाद से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी कीमती ख़यालात का हज़रत हकीमुल मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से जो उनको खुसूसी ताल्लुक़ था, गहरा ताल्लुक़ था, उस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदर इजलास मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल क़ुर्रा हज़रत क़िबला दामद बरकातुहुम, हज़रत मोहतमिम साहब दामद बरकातुहुम, मेरे असातिज़ा इकराम हज़रत असातिज़ा दारुल उलूम सबीलुर रशाद, अरकान शूरा, मेहमानान खुसूसी, सियासी कायदीन व आमाइदीन शहर, मेरे अज़ीज़ साथियों और अबनाए क़दीम दारुल उलूम सबीलुर रशाद, मुझे आपके सामने इस वक्त कुछ कहने का हुक्म दिया गया है, लेकिन बहुत सी बातें जहन में ही तरतीब से वो पेश करने के लिए जहन नहीं बन रहा है, इसलिए मुख्तसर दो तीन बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ करके अपनी जगह लूँगा। मेरे अज़ीज़ साथियों, हज़रत मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा हकीमुल मिल्लत अलैहिर्रहमा की बहुत सी खुसूसी शानें थीं। उनमें से एक अजीब बात ये थी कि हज़रत की सारी बातें निराली थीं और अंदाज़ निराले और सोचने का और फ़िक्र सारी चीज़ें अनोखी होती थीं, जिसकी वजह से बाज़ चीज़ों में हम उनके नमूने पर अमल भी नहीं कर सकते थे, इसलिए कि वो सोच निहायत बुलंद, उनका ख़याल और जिस बात की तरफ उनका जहन जाता था, हज़रत के उस पर अमल करने के बाद और बताने के बाद हमारा जहन उस तरफ जाता था और समझने और पहले से सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दारुल उलूम सबीलुर रशाद में इस वक्त जो मस्जिद हमारे सामने वसी है, आप सब जानते हैं कि पहले मस्जिद कैसी थी, उसके बाद किस तरह से तामीर की गई। हज़रत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती थी कि मस्जिद की असली शक्ल में और पुरानी शक्ल में कोई फ़र्क आए। आम तौर पर जब मस्जिदें बना दी जाती हैं तो फिर उसके बाद और मुसल्लियाँ बढ़ जाते हैं और जुमे में नमाज़ों की ज़्यादती होती है तो लोग सामने की तरफ छत को इजाफ़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर से सामने की शक्ल में फ़र्क पड़ता था। और कभी कभी हमारे इलाके में आते तो अब तो ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था कि मस्जिदें बनते हैं उसके बाद धूप की गर्मी से बचने के लिए पत्ते डाल देते थे, नारियल के पत्ते जो होते वो। हज़रत उस पर भी बहुत मजाक से फरमाते थे कि जब तक आप लोगों को मस्जिद के सामने इस तरह का साया नहीं डालेंगे खुशी नहीं होगी, इस तरह से फरमाते थे। और कभी शीट से अगर आगे बढ़ाते थे उस पर भी हज़रत नाराज़ होते थे, नागवारी का इजहार फरमाते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि दारुल उलूम सबीलुर रशाद की मस्जिद की ऐसी तौसीफ़ फरमाई है कि बिल्कुल वसी हो गई, दोनों दाएं जानिब और बाएं जानिब शिमाल जुनूब में आपने उसको वसी किया और मस्जिद की पुरानी हैसियत में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया है। ये हज़रत का कमाल है, यही सोचने का अंदाज़ है और आपका अनोखा और निराला अंदाज़ है। हमको इस तरह का ख्याल आएगा ही नहीं और हम उसको उस तरफ हमारा जहन जा ही नहीं सकता है। ऐसी बातें हज़रत की होती थी और हर चीज़ में यही अंदाज़ होता था हज़रत का। जैसे कि हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब ने अपने असातिज़ा के अदब के सिलसिले में वाक़या बयान किया है कि अपने उस्ताद के सामने फ़जीलत कुरान और फ़जीलत हिफ्ज़ पर भी बोलना गवारा नहीं किया। अगर हम होते तो ये समझते कि हम तो कुरान की फ़जीलत पर बयान कर रहे हैं, कुरान पेश कर रहे हैं, हदीस पेश कर रहे हैं, लेकिन मकसद वो नहीं होता है कुरान पेश करना, हदीस पेश करना। उस मकाम को और मौके को पहचान करके उसके मुताबिक अपने आप को पेश करना ये तरीक़ा होता है। ये ख़याल हज़रत के बताने के बाद ही हमको आया है, उससे पहले इस तरह का ख़याल नहीं जाता है। कुतुब खाना हज़रत जो तरतीब देते हैं ऐसा कहीं नहीं है कि जब किताबें रखते हैं तो बहुत सी किताबों की जिल्दें होती हैं 16, 12, 15। अब नंबर हैं, उस नंबर दो किस्म के होते हैं। एक तो किताब का नंबर होता है, पहली जिल्द, दूसरी जिल्द, और दूसरी जो है शुमार नंबर होता है। तो हज़रत ये चाहते थे, हमेशा आप भी जाकर के आप देख सकते हैं, अगर कोई नई किताब का नाम लिखना है और
اس میں پہلی جلد 10 جلدیں ہیں، تو وہ اس سے پہلے دوسری کتابوں کو وہاں رکھ دیتے. رکھنے کے بعد اگر مثال کے طور پر وہ کتاب شروع ہونا ہے تو 1021 نمبر شمار ہے، تو وہ کتاب کی جلد بھی پہلی رہے گی، پہلی جلد، تاکہ 20 پر 1 اور 1 دونوں مناسب رہیں. تو پوری کتابوں کی ترتیب ایسی ہے. بعض موقع پر کتابیں ہوتی اس کے نمبر نہیں لگاتے تھے، اس لیے کہ اس کے اور 1 نمبر کے درمیان میں جگہ خالی رہتی تھی. یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ 1021 ہو اور 1027 ہو اور جلد پہلی ہو، ایسا پسند نہیں کرتے تھے. پوری کتابیں ترتیب آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اساتذہ سبیل الرشاد الحمدللہ اس سے خوب واقف ہیں. یہ حضرت کا اس طرح کا انداز ہوتا تھا. اگر سوچیں گے تو ہم اس میں بہت سی باتیں ملیں گی. الحمدللہ حضرت مولانا وسیم صادق رشادی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سوانح حیات لکھی ہے، اس میں خاص طور سے حضرت کے ان نکات کو، ان خصوصی تفرد نشانات کو، باتوں کو انہوں نے الگ جمع کیا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک خاص طریقے سے انہوں نے ایک محنت کی ہے اور حضرت کے مزاج کو پوری طرح سے پیش نظر رکھ کر کے ایک اچھی کتاب لکھے. ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ حضرت کی ایسی باتیں، حضرت کے لطائف، حضرت کی نزاکتیں، وہ سب باتیں ہم پائیں گے. میں اس موقع پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے رفقائے درس اور اس میں جو رفیق سے شریک ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جن حضرات نے اس میں حصہ لیا ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم حضرت کے ان باتوں سے خوب استفادہ کر سکتے ہیں. وہ بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک بات بھی کئی بار پڑھنے کے قابل ہے. اس مبارک موقع پر، اہم موقع پر مجھے جو یہاں حاضر ہونے کا موقع عنایت کیا گیا، میں خاص طور سے حضرت محتمیم صاحب کا اور مصنف کتاب کا، مرتب کا، ان سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری باتوں کو سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کو اپنا مثالی نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.